हेलो जी, हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सभी। और नए ब्लॉग में सुबह की 6:30 बजे का टाइम है अभी, और मैं हूं अभी किन्नौर वैली में। जैसे मैंने आपको बताया था कि जब भी हम किन्नौर आता हूं ना, तो यहाँ पे ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि मैं वीडियो शूट ना करूं। बहुत सुंदर मौसम रहता है सुबह सुबह का। और अभी मैं रुका हूँ किन्नौर के वांगतू से थोड़ा सा पीछे हूँ, करछम से पीछे हूँ और वांगतू से थोड़ा आगे हूँ। ये पीछे आप देखते हैं JSW एनर्जी का बहुत बड़ा बोर्ड लगा है यहाँ पे, जहाँ पे लिखा है कि पानी के नज़दीक जाना, रिवर के नज़दीक जाना, खतरे से खाली नहीं, क्योंकि आजकल पानी का जो फ्लो है ना काफ़ी बढ़ चुका है। पहले आपको वैली दिखाता हूँ कि वैली कितनी सुंदर अभी दिख रही है सुबह सुबह। ये देख लो जी, वैली का व्यू देख लीजिए। ऊपर टॉप में ना फॉग पड़ी है, और चारों तरफ अगर आप पहाड़ के चारों तरफ देखोगे तो आपको देखने को मिलेगी फॉग, और मौसम है बारिश वाला। हो सकता है कि शिमला साइड कहीं बारिश हो रही हो। और ओवरऑल जून ख़त्म होने वाला है, तो ये सामने देख लीजिए JSW हाइड्रो एनर्जी लिमिटेड 1000 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट है। मैंने सोचा कि क्यों ना अभी हमारे पास थोड़ा टाइम है तो इस पुल तक जाके आते हैं और थोड़ा सा ओवरव्यू करके आते हैं। मैं इस पुल पे कभी गया नहीं हूँ, ये पुल किसी दूसरी वैली की तरफ निकल जाता है। तो चलिए उस पुल पे चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि कैसा यहाँ का ओवरव्यू रहता है और कैसा यहाँ पे नज़ारा रहता है। और पहाड़ पे ना ऊपर तक मतलब आपको देखने को मिलेंगे देवदार के पेड़ और हरियाली देखने को मिलेगी। चलिए पहले उस पुल पे चलते हैं, टाइम ज़्यादा नहीं है हमारे पास। और एक चीज़ और आपसे कहना चाहूँगा कि ये छोटा सा माइक एक मैंने अभी ऑनलाइन परचेज़ किया था, ड्यू टू इसलिए कि जब भी फ़ोन जो हमारा है ना वो तकरीबन दूर रहता है ना, जब भी अपने वॉइस से, या फिर मैं फेस इधर उधर राइट लेफ़्ट करता हूँ तो वॉइस कई बार ना कट हो जाती है। और दूसरा ये कि वॉइस जो कैंसलेशन है, जब हम नॉइज़ कैंसलेशन जो है वो, जैसे पानी की साउंड बहुत ज़्यादा आती है या हवा की साउंड बहुत ज़्यादा आती है, तो इससे हो सकता है कि वो कम हो जाए। आप वीडियो में कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या मेरी वॉइस बिल्कुल क्लियर आ रही है, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैं इसके थ्रू रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। और आपको इसके थ्रू जो है हमारी वीडियोज़ अब नेक्स्ट टाइम जब भी आएगी, क्योंकि कई बार होता है कि हमें डिस्टेंस से दूर से कवर करना पड़ता है, ब्लॉग को काफ़ी दूर फ़ोन रखना पड़ता है, तो कई बार वॉइस नहीं आ पाती जो माइक होता है अपना फ़ोन का इंटरनल। तो इसलिए मैंने ये माइक का थोड़ा सा यूज़ कर रहा हूँ। और आप ज़रूर बताइएगा कि वॉइस मेरी कैसे आ रही है। तो अभी हम पहुँच चुके हैं बिल्कुल रिवर के नज़दीक, और ये जो रोड है ना ये कहीं गाँव में होता हुआ निकलता है। जो मेरे पीछे जिस रोड से मैं अभी जा रहा हूँ, ये आपको दिखा रहा हूँ, जो ये रोड जो है ना वो कहीं गाँव की तरफ निकल जाता है वहाँ से। और वो पीछे प्रोजेक्ट है, यहाँ पे गाँव भी है वैली में। इसमें जिस भी तरफ आप जाएंगे ना, वहाँ पे आपको हर तरफ वैली में एप्पल ऑर्चर्ड्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे। यहाँ पे देखिए ब्रिज का जो थोड़ा सा ओवरव्यू है ना, ब्रिज ओवर रिवर सतलुज एट काकास्थल, स्पैन 92 मीटर। इस ब्रिज के बारे में बताया, और कॉस्ट ऑफ 88 लाख 2005 में बन चुका था। ये नाम मेरे लिए भी नया ही है, काकास्थल, कुछ काकास्थल है या काकास्थल है। बहुत पुराना ब्रिज है, और ब्रिज इसके ऊपर से ना गाड़ियाँ निकलती है। अब आप इस ब्रिज को देख लीजिए, ये कितना सुंदर ब्रिज है। और ऊपर से HT वायर्स जा रही है यहाँ पे, वो पहाड़ों पे ऊपर टॉप में आप देख रहे होंगे, वहाँ पे जो हमारे हाइड्रो प्रोजेक्ट के जितने भी टावर्स हैं वो देखने को मिलेंगे। और ये ब्रिज जो है ना, इस टनल के अंदर से देखो वायरें निकल रही हैं वहाँ पे, उसके ऊपर ये स्पैन पे खड़ा किया गया है। और सामने तक हम आगे तक जाके आएंगे इसमें, क्योंकि काफ़ी बड़ा ब्रिज है। और जो पानी है ना आजकल, वो देख लीजिए आपकी पानी का फ्लो जो है वो कितना ज़्यादा है। दूर से देखने में ऐसा लगता है कि पानी बहुत, मतलब इतना ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन आप साउंड से पता लगा सकते हो कि कितना तेज़ पानी है। और वो जो सामने वैली में जो ऊपर की तरफ जा रही है ना, वो सारा रिकांगपियो और ये काजा से होते हुए, मतलब काजा स्पीति वाली रिवर सारी इंक्लूडेड, और बसपा रिवर सारी मिलके यहाँ पे मिल जाती है। इसलिए पानी का फ्लो जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ होता है। ये वाला रोड जो सामने वाला, इस रोड से हम अभी जाएंगे रिकांगपियो की तरफ। तो सोचा कि अभी हमारे पास टाइम है, तो मॉर्निंग में 6:30-7 बजे आपको एक वीडियो दे देते हैं। तो इस ब्रिज पे, दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम कि मैं इस ब्रिज पे आया हूँ, और पानी का फ्लो काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे। शायद मेरी वॉइस क्लियर आ रही होगी। तो सुबह सुबह जब भी आप किन्नौर में आते हो ना, और सुबह सुबह, रात को तो आपको इतना पता लगता नहीं है, जब आप रात में आते हो तो आपको इतना महसूस होता नहीं है कि हमारे राइट साइड लेफ़्ट साइड पे कितनी गहरी खाइयाँ हैं या कितनी सुंदर नज़ारे हैं, चाहे वो पेड़ हो, चाहे वो प्रकृति हो, या फिर स्नो हो, या फिर माउंटेन्स हो। लेकिन आप जब मॉर्निंग में ट्रैवल करते हो, खासकर रिकांगपियो या इस वैली को, पूरा स्पीति वैली को, तो आपको एक अद्भुत नज़ारा देखने को मिलता है। तो काफ़ी सुंदर वैली है। और अब तो वैसे भी जैसे मैंने आपको बताया कि जून का महीना तक ऑलमोस्ट ख़त्म हो ही गया है, और
1 जुलाई जुलाई का महीना अभी स्टार्ट होने वाला है। तो बारिशें जो है वो मानसून सीज़न आ चुका है वैसे भी, और होप्स हो कि आप जिस लोकेशन पे रह रहे हो वहाँ पे भी कुछ मौसम ठंडा हो गया हो। लेकिन किन्नौर वैली का जो मौसम है ना वो बहुत ज़्यादा ठंडा है। रात को अगर आप यहाँ पे स्टे करते हो होटल्स में या फिर अपना टेंट टूंट जैसे कई बार लगाते हैं हम एडवेंचर एक्टिविटीज़ में, तो आपको कंबल वगैरह की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे एक सायरन भी लगा हुआ है, ये आप सामने देख सकते हो, ये वाला सायरन देख लीजिए वहाँ पे, ये सोलर से चलने वाला सायरन है यहाँ पे। ये एक्चुअल में लोगों को अवेयर करने के लिए, ये मैं पुल के दूसरी साइड पे आ चुका हूँ, वो देख लीजिए, वो वाला मेन रोड रह गया हमारा जो स्पीति और काजा के लिए कनेक्ट होता है, और ये वाला है यहाँ पे। ये जो मैं सायरन दिखा रहा था आपको, ये सोलर से चलने वाला सायरन जिसमें दोनों तरफ को हूटर्स लगे हैं, 4 इसमें 4-5 सोलर पैनल है और साथ में हूटर्स लगे हैं। ये एक्चुअल में यहाँ पे इसलिए लगाए गए हैं ताकि जब पानी पीछे रोक दिया जाता है ना और सडनली कभी छोड़ना हो तो इसमें फिर वो सायरन की साउंड्स आती हैं कि अवेयर रहें। क्योंकि पानी, लोग क्या करते हैं कि जब काफ़ी दूर से जो लोग बाहर से आते हैं वो रिवर के नज़दीक चले जाते हैं, और रिवर का पानी का जो फ़्लो है ना वो आप देख सकते हो कि कितना तेज़ पानी का फ़्लो है। तो आप जब पानी के नज़दीक चले जाते हो और पानी सडनली इतना पानी बढ़ जाता है तो फिर आपको पता है कि कुछ मिस हैपनिंग होने के चांसेस रहते हैं उसमें। तो इसलिए आप चाहे रिवर में, सतलुज रिवर में हो, ब्यास रिवर में या रावी में, कहीं पे भी आप हो, कोशिश कीजिए कि रिवर के नज़दीक ना जाएं, क्योंकि पीछे से पानी का फ़्लो कब छोड़ दिया जाए। और आजकल वैसे भी गर्मियां हैं, और आपको पता है कि गर्मियों के दिनों में ना ग्लेशियर जो है बहुत स्पीड से पिघल रहे होते हैं, और ग्लेशियर का पानी जितना भी है, ये जो जितने भी हाइड्रो प्रोजेक्ट हैं वो क्या करते हैं कि अपने जितने भी उनके डैम्स होते हैं वहाँ पे वो स्टोर करते रहते हैं, ताकि आगे जो उनके प्रोजेक्ट हैं, जो उनके डैम के आगे वाले जितने भी प्रोजेक्ट हैं, उन सारे प्रोजेक्ट्स को पानी जब वो देते हैं तो वो उस डैम के थ्रू ही जाता है। तो वो जब डैम से वो रिलीज़ करते हैं पानी, तो पानी का बहाव जो है वो बहुत तेज़ हो जाता है एकदम से, तो मिस हैपनिंग होने के चांसेस रहते हैं। तो कोशिश कीजिए कि रिवर के नज़दीक ना जाएं। और जैसे अभी मैं हूँ तो काफ़ी दूर हूँ मैं, मतलब रिवर से तो मैं बहुत हाइट पे हूँ, तो इसलिए यहाँ पे इतना ज़्यादा वो ख़तरा नहीं है। और दूसरा, हाँ, जब आप ट्रैवल कर रहे हो तो गाड़ी को इस जगह पे ऐसी जगह में पार्क करें जहाँ पे आपको इस तरह का कोई इशू ना रहे कि कहीं कोई पत्थर गिरने के, लैंडस्लाइड होने के चांसेस बने रहें। अब आप पीछे देख सकते हो कि जो वैली है ना उसमें पहाड़ कितने ऊंचे ऊंचे हैं। ये पहाड़ जितने ऊंचे हैं ना, यहाँ पे कहीं पे भी लैंडस्लाइड हो सकते हैं, क्योंकि हम जहाँ पे जितने डाउन में हैं, और हो सकता है कि पहाड़ों के ऊपर कहीं भी बहुत तेज़ बारिशें हो रही हो, गर्जना हो रही हो, या फिर कुछ लैंडस्लाइड होकर यहाँ पे गाद मिट्टी और पत्थर आते रहते हैं, तो वो हो रहे हो। तो और नीचे सूखा, मतलब रोड के साथ साथ वाला पॉइंट सूखा रहता है, लेकिन पीछे बारिश ही हो रही होती है, तो इस वजह से वो भी एक कंसर्निंग पॉइंट रहता है। तो किन्नौर वैली भाई बहुत खूबसूरत है घूमने के लिए। आप जब रामपुर से आगे निकल जाते हो ना, तो उससे आगे आपकी पूरी की पूरी वैली जो है वो मतलब मज़े वाली वैली है, आप पूरा एंजॉय कर सकते हो। यहाँ पे एडवेंचर एक्टिविटीज़ तो कुछ करने को वैसे मिलती नहीं है, मैंने जितना इसको एक्सप्लोर किया है यहाँ पे इतनी ज़्यादा कुछ करने के लिए है नहीं। हाँ, ये ज़रूर है कि यहाँ पे सब कुछ एडवेंचर ही है। आप जहाँ पे मैं ब्रिज पे चल रहा हूँ वो भी एक एडवेंचर है, तेज़ हवाएं चल रही है, रोड बड़े एडवेंचर जगह से होके निकलते हैं, पहाड़ों को काट के निकलते हैं। उस तरह की एक्टिविटीज़ मतलब अगर आप लाइव महसूस करना चाह रहे हो तो ये यकीनन आपके लिए बहुत खूबसूरत जगह है। इन पहाड़, मतलब मैंने आपको पहले भी वीडियोज़ में बताया था कि जितने ऊंचे पहाड़ आपको रिकांगपिओ में देखने को मिलेंगे ना, उससे ज़्यादा कहीं भी नहीं मिलेंगे आपको पूरे जितना मैंने ट्रैवल किया है यहाँ पे। फिर आप जब काजा में पहुँच जाते हो तो काजा में तो जैसे मैंने बताया आपको कि प्लेन एरिया है, पहाड़ों का बिल्कुल टॉप ही है, वहाँ से फिर मनाली होते हुए हम निकल जाते हैं। तो यहाँ के हिसाब से, किन्नौर वैली के हिसाब से, रिकांगपिओ में अगर आप आते हो तो यहाँ पे सबसे हाईएस्ट पीक्स आपको जो हमारे माउंटेन्स के हैं वो देखने को मिलेंगे। बाकी आप लोग कब घूमने आते हो जरूर प्लान कीजिए, बरसातों को दिनों को छोड़ के। बाकी आप कभी भी प्लान करो, चाहे आप स्नो सीज़न में करो, जब अक्टूबर नवंबर दिसंबर का महीना हो, अगर आप स्नो में एंजॉय करना चाह रहे हो। और दूसरा, अगर आप एंजॉय करना चाह रहे हो भैया गर्मियों के दिनों में, तो गर्मियाँ ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली है। हाँ, इस एक महीने के अंदर अगर आप ट्रैवल कर लेते हो तो ज़रूर आप एंजॉय कर सकते हो। बाकी ये ब्लॉग कैसा आपको लगा? जब भी आप ट्रैवल करें ना, तो अपने साथ सारी चीज़ें लेके चलें घर से, चाहे वो खाने की हो, चाहे वो पहनने की हो, क्योंकि यहाँ पे मौसम जो है कभी भी कितना भी ठंडा होता है। तो आप हमारे ब्लॉग को इस तरीके से लाइक करते रहिए, और हम आपको कोशिश करेंगे कि अलग अलग वैली से अलग अलग
सिनेमैटिक व्यू आपको देते रहेंगे। आजकल सेब का सीज़न शुरू हो चुका है, जैसे मैंने आपको बताया है सीज़न शुरू हो चुका है, मतलब कि जो लोअर वैली के सेब थे वो तो निकल चुके हैं, मतलब निकलने शुरू हो गए। बाकी जो हायर वैली के हैं जैसे रिकांगपिओ वगैरह, यहाँ से 1-1.5 महीने 2 महीने बाद यहाँ से भी निकलना शुरू हो जाएगा। बाकी खुमानी, प्लम और 1-2 चीज़ें और थी जो ऑलरेडी मार्केट में आ चुकी है, तो आप उनको भी इंजॉय कर सकते हो। वो इन्हीं वैली से होकर निकलता है, तो हम तो इन वैली से ट्रैवल करते रहते हैं, इसलिए खाते रहते हैं वो सारी चीज़ें। चलिए आप हमारे साथ ब्लॉग में इसी तरीके से बने रहिए, आपको अलग अलग वीडियोज़ हम इन पहाड़ों की खूबसूरतियों से देते रहते हैं। जैसे आपको पता ही है कि ट्रैवल कीजिए भैया, मस्त मस्त रहिए। कौन सा दिन कब आखिरी हो जाए कोई पता नहीं है, इसलिए मैं इंजॉय करता हूँ अपनी लाइफ को और ऐसे ही जीता हूँ। और मुझे नेचर के साथ वीडियो शूट करने का और फ़ोटो शूट करने का बहुत मज़ा आता है, क्योंकि जो खूबसूरती भगवान ने अपने हाथों से बनाई है उसको कोई भी कम्पीट नहीं कर सकता। मतलब हम कह ही नहीं सकते कि इससे सुंदर भी कोई चीज़ बना सकता है कोई इंसान। तो ये वैली जो है ना, ये जो वैली आप जितनी भी देख रहे हो, ये सारी की सारी प्रकृति ने बनाई है, मतलब भगवान ने बनाई है, गॉड ने बनाई है और हम सब के लिए बनाई है। तो इसको सेफ़ रखें, संभाल के रखें, पेड़ों को ना काटें और प्रदूषण ना फैलाएं, कोशिश करें साफ़ सफाई रखें। कितनी खूबसूरत वैली है भाई, ज़बरदस्त वैली। अभी तो इन पहाड़ों पे आपको बर्फ़ नहीं देखने को मिल रही है, जब टॉप में आप जाते हो रिकांगपिओ में, वहाँ से आपको इन पहाड़ों की भी खूबसूरती पे और एक 4 चांद लगाने वाली बर्फ़ देखने को मिलती है। होप सो आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। टेक केयर, बाय बाय, सी यू, मिलेंगे आपसे नए ब्लॉग में। और मेरी वॉइस में भी आपको क्लियर आई होगी, तो आप ज़रूर मेरे साथ साझा कीजिएगा अपने एक्सपीरियंस वॉइस को लेके भी।